बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो महान परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप अनुग्रह कार्य करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान है। आप राजों का राजा, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता। सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो इन प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो मेरे इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, उसका जीवन में अद्भुत कार्य हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो। जो भी भाई इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता, उसका जीवन बदल जाए। जो भी इस प्रार्थना को सुने उसका जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता, उसका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु है मेरे पिता। इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। और खास आज की जो प्रार्थना है वो आप लोगों के लिए है कि युवकों को सलाह, नित्य वचन एक ही साथ जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र वचन कहता है यहोवा का भय मानना और बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। सबसे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षा और बुद्धि कहते हैं, उसको कहते हैं कि पढ़ाई कर ले, और युवक कहते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं हमने पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करके क्या करेंगे। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि वो मूर्ख इंसान है जो पढ़ाई को तुच्छ जानता है, जो शिक्षा को तुच्छ जानता है। और बहुत से ऐसे लोग जब उनको अकल देते हैं, अकल जब उसे कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, बुद्धि की बातें जब उसको हम बताते हैं, उन बुद्धि की बातों को सुनता नहीं है, वो अपना ही दिमाग लगाता है। वचन कहता है मूर्ख हैं ऐसे लोग जो बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। सबसे बड़ी बात, जो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। सबसे पहली बात, अपने जीवन में एक बात याद रखें कि यहोवा का भय मानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रभु का भय में नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। और आप लोग क्या, जो आपके पिताजी हैं, क्या आप उनकी शिक्षा को सुनते हैं? नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पिता की शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, मैं आप पिता नहीं बल्कि मैं आपका पिता हूं। वो अपने पिता को समझाते हैं। लेकिन वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हालेलुया। क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभ्यमान मुकुट और तेरे गले की कंठमाला होगी। लोग सिर के ऊपर मुकुट के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और लोगों की जान तक ले लेते हैं। गले के अंदर माला डालने के लिए जो राजाओं की होती है, उसके लिए कुछ भी वो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि पिता की शिक्षा और आपकी माता की शिक्षा वो क्या है? वो तेरे लिए एक मुकुट और तेरे लिए गले में कंठ की माला है। हम अपने माता पिता की शिक्षाओं को छोड़कर अपने मित्रों की शिक्षाओं पर चलते हैं। हम अपने माता पिता की शिक्षा को छोड़कर जो हमारे साथ ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं, हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। हम अपने माता पिता की शिक्षा को छोड़कर जो फ्रेंड सर्कल हमारे साथ रहता है, हम उसकी बातों पर चलते हैं। हम अपने माता पिता की शिक्षाओं को छोड़कर जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। हम अपने माता पिता की शिक्षाओं को छोड़कर जहाँ पर हम काम करते हैं, हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उन मित्रों की शिक्षाओं पर चलते हैं। आओ गलत करें, यहाँ गलत काम करें। प्रभु कह रहा है कि माता पिता की जो शिक्षा है वो तेरे लिए मुकुट और तेरे गले की कंठमाला है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात नहीं मानना। यदि वे कहीं हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलों के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हों के समान मुच्चा निकल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं, एक तो वो होता है झगड़ा हो जाना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, झगड़ा हो जाता है कई बार। आजकल जो चल रहा है उसमें झगड़ा हो जाता है। जिस तरह की युवा पीढ़ी है झगड़ा हो जाता है। लेकिन पवित्र वचन क्या कह रहा है? निर्दोष की ताक में अगर हम झगड़ा करते हैं, निर्दोष, जो बेचारा निर्दोष है वो कहीं जा रहा है, उसके चलते थप्पड़ मार दिया, उससे झगड़ा कर लिया, फिर कहता है चलो इसका खून कर देते हैं, इसको मार देते हैं। पवित्र बाइबल इसका सख्त खिलाफ है।
कहता है कि अगर पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। और हम क्या करते हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं और पराई झगड़े में अपनी टांग को फंसा लेते हैं। वचन कहता है कि हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तुम्हारा सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। कई बारी कुछ लोग क्या करते हैं कि घरों को लूट लेते हैं, कोई व्यापारी आता है उसको लूट लेते हैं, किसके घर की फसलों को लूट लेते हैं, सोचते हैं चलो ऐसा करते हैं, वो भाई रात को इतने लाख रुपए लेके आता है उसका लूट लेते हैं, उसके अनाज को लूट लेते हैं, उसके घर में ये बोरी पड़ी है, उसके घर में पैसा पड़ा, उसके घर में सोना पड़ा है, इसको लूट लेते हैं और बाद में हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे और बटुए में अपना अपना हिस्सा रख लेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है हे मेरे पुत्र उनके संग मार्ग में न चलना और उनके डगर में पांव रखना। प्रभु कह रहे कि उनके पास चला भी मत जाना, ना कि उनके डगर में पांव रखना। हालेलुया। क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। कई बार वो हमेशा बुरे लोग ही हैं, उनके लिए बुराई करना बड़ी बात नहीं है। चोर जब एक बार चोरी कर लेता है वो बार बार चोरियां, बार बार चोरियां, बार बार चोरियां, बार बार चोरियां। इन लोगों से दूर रहें क्योंकि वो बुराई ही करने को दौड़ते हैं। मतलब जो एक बार गलत काम में चला गया वो गलत काम करने के लिए दौड़ता है और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते हैं, अपने ही प्राणों को घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उनका प्राण लालच ही कारण नष्ट हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि दुष्टों की संग उनकी बातों पे मत चलना। अपने माता पिता की शिक्षाओं को अपने सिर का ताज और अपने गले की कंठमाला मान। अगर वो तुझसे कहें कि आओ हम पाप करते हैं, आओ झगड़ा करने चलें, आओ लूटने चलें, आओ घर लूटने चलें, आज इस चीज को लूटने चलें। अगर मेरी प्रार्थना को ऐसे सोच रहे हो आप लोग, वो सुन रहे मेरी प्रार्थना को, अगर आप भी ऐसा करते थे तो आज प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेक कर प्रभु के आगे माफी मांगे कि प्रभु जी, हाँ मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर ये गलत काम किए हैं, हमने बहुत से गलत काम किए हैं, हमने बहुत से पाप किए हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए और ये अपने माता पिता की शिक्षा का व्यर्थ न जाने, बल्कि उसको अपने सिर का ताज और गले की कंठमाला जाने मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अगर ये आज आप वायदा करते हैं मेरे पिता कि अगर कोई कहता कि आओ इस घर को लूटने चलते हैं तो मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। अगर कहते कि हम किसकी हत्या करने जाएं, मैं हत्या नहीं करूंगा। मेरे पिता इनकी प्रार्थना को सुने और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सच में परमेश्वर आपके जीवनों को बदल रहा है। मनदीप परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है। संदीप परमेश्वर आपके जीवनों को बदल रहा है। परमेश्वर आपको हर तरह की बुरी संगति से आजाद कर रहा है। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, और निश्चय परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। आज आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आज आपकी संगति पर चलूंगा, मैं प्रभु मैं आज आपके जीवन में चलूंगा, मैं आपकी संगति में चलूंगा, मैं आपके आशीषों में चलूंगा, मैं आपके अनुग्रह में चलूंगा, मैं आपके बहुतायत की ब्लेसिंग में चलूंगा मेरे पिता। मुझे इन इंसानों के साथ नहीं रहना है, इन लोगों के साथ नहीं रहना है जो पाप करते हैं। मुझे आपका मसीह लोगों के साथ रहना है, मुझे आपके प्रेम के साथ रहना है, मुझे आपके अनुग्रह के साथ रहना है, मुझे आपके दया के साथ रहना है। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। और मेरे पिता जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, इनके जीवन बदल जाए मेरे पिता, आपका अनुग्रह इन पर हो जाए मेरे पिता, अनुग्रहकारी मेरे पिता, सर्वशक्तिमान मेरे पिता। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इन्हें आशीष करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनकी प्रार्थना को जानते हैं मेरे पिता, अनुग्रहकारी मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स पर होने पाए मेरे पिता। जो भी इस प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता, जो आपके आगे वायदे कर रहा है मेरे पिता, शैतान फिर इन्हें भरमाने ना पाए मेरे पिता, शैतान कोई बुरी चाल इसके साथ ना खेलने पाए मेरे पिता। जो आपके आगे वायदे कर रहा है कि मैं प्रभु आपकी संगति में रहूंगा मेरे पिता, शैतान इसके जीवन में बुरी संगति ना लाने पाए मेरे पिता। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, आपका अनुग्रह इन पर रहे मेरे पिता, आपकी ब्लेसिंग इनको पर रहे मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इन पर रहे मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने इनके लिए सलाह अपने पवित्र बाइबल में लिखी हुई है मेरे पिता, ये वो बाइबल है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तुम ऐसा मत करना, तू पाप मत करना, तू बुरी संगति मत करना। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
आज मेरे पिता इनका जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अनुग्रह करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए, इनका जीवन बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजों का राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करता मेरे पिता। जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसके दिल और दिमाग में प्रार्थना छा जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसके जीवन में प्रार्थना छा जाए मेरे पिता, और फिर कभी पाप ना करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, फिर कभी बुरी संगति में ना जाए मेरे पिता, फिर कभी बुरी बातें ना करे मेरे पिता। इसका जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका प्यार, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह इस पर रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, ये बुरी संगति के कारण अपने परिवार से दूर हैं, अपनी पत्नी से दूर हैं, इनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी बंधन है मेरे पिता, ये बुरी संगति से आज़ाद हो जाए मेरे पिता। अगर नशों में है मेरे पिता, ये नशों से आज़ाद हो जाए मेरे पिता। अगर रोगों में है मेरे पिता, ये आज़ाद हो जाए मेरे पिता। आपका अनुग्रह इन पर हो जाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन बदल जाए मेरे पिता। और आज इस प्रार्थना सुनने के बाद मेरे पिता ये सही संगति में चले मेरे पिता, ये बुरी संगति में ना चले मेरे पिता, और अच्छा इनका घर बार चलने पाए, अच्छा इनका बिजनेस चलने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए मेरे पिता, अच्छा इनका रिश्ता होने पाए मेरे पिता। हर एक रुकावटें दूर कर दे मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।